आइए हम लोग समझ करते हैं श्री सीताराम संवाद। जो सिय भवन रहे कहा अम्बा, मोहि कहा होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन्हि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की ही प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। और क्या कहते हैं, मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरे सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोरनी कजो चाहूं, बचनु हमार मानी ग्रह रहूं। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, हुई है प्रेम बिकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाय मृदुबानी। कहूँ सुभाए सपथ सतमोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल बाड़ी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलू, पाई बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालो मुनि और राजा नहुस आदि सब संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, और बेगी फिर अब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी ही बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम देखु पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर धामु हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन मतलब क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग गम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नदनारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ व्रक के हरि नागा,
करही नाद सुनी धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं खो दर्रे, नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, भाग, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सैन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरहार रजनी चरक चरही, कपट बेस विधि को टिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर मतलब राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। और ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की मतलब वहां की जो भयंकरता है, याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। और हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनिय पजसु मोहि देई है लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, श्री रामचंद्र जी कहते सीता जी से, हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा भला कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? और नौ रसाल बन बिहर नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहू भवन असहृदय विचारी, चंद बदनी दे दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में रह विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल से शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुखद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिरमानी। जो पछताई अघाई उरावसी होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, कहीं शरद चंद निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरुनाव बिकल बैदेही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। बरि बसरो की बिलोचन बारी, धरी धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल जो है आंसुओं से भर जाते हैं। उनको जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, लागी सासु पग कहाँ कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। हे सासु माँ, दीन ही प्राणपति मुहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस भरी भारी पिटाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राण पत्नी वही शिक्षा दी है जिसे पति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही,
पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदुसुर पुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूप की कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुखद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, और जहां लगी नाथ ने अरुणाते, पिय पिनुति यही तरनी हुते ताते, तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सुर से बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज, पति के सब बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। भावनाथ मेरे प्राणनाथ, तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। जो भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ नहीं सुखदाई है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खगम नग परिजन नगरु बना, बल कल विमल धुकूल, नाथ नाथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। सीता जी कहती हैं, बन देवी बन देव उदारा, करी हैं सासु ससुर समसारा। कुश किसले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी मतलब बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमिय आहारू, अवध सौंध सत सरिस सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूं मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान हैं, आहार होंगे, और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है।